गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। ठीक है ना। हमने स्टार्ट किया था आपका ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड था आपका सीरियस ओटाइटिस मीडिया एंड थर्ड आपका क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है ना। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका देखते हैं। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर विद टिश्यू डैमेज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है इसमें हमारा जो मिडिल ईयर होता है उसमें क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे एक्यूट था वो क्या था आपका शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, क्रोनिक टाइम यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है, विद टिश्यू डैमेज, साथ में आपका जो मिडिल ईयर है उसमें आपके जो टिश्यूज होते हैं उसमें भी डैमेज देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए इट इज कैरेक्टराइज बाय क्रोनिक पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द मिडिल ईयर। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, देखो जो भी आपका क्रोनिक सपोर्टिव जो ओटाइटिस मीडिया होता है इसमें आपका क्रोनिक पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा कहाँ से, मिडिल ईयर से। ठीक है, मेडिकल टर्म में इसको एक चीज बोला जाता है ओटोरिया। ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉजिंग irreversible tissue pathology and persistent perforation of the tympanic membrane। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये कैसे हमारा डेवलप होता है। ठीक है ना, मान लो कोई पेशेंट था उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, उसे कंटिन्यूस क्या रहे रिपीटेड एपिसोड आ रहे। ठीक है, मान लो अभी ठीक हुआ, कुछ दिन बाद दोबारा डेवलप हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा डेवलप हुआ, जो ये एपिसोड्स आ रहे हैं इसके द्वारा क्या हो सकता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है ना। एंड क्या बोल रहा है, जब आपका जो ओटाइटिस मीडिया होता है, रिपीटेड जो एपिसोड आते हैं आपके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो आपके जो पैथोलॉजी होती है, ठीक है ना, टिश्यू की क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड परसिस्टेंट परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसमें से आपका परफोरेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका, दिस डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर एंड मास्टोइड कैविटी। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है, जो आपका क्रोनिक जो ओटाइटिस मीडिया है इसमें क्या होता है, आपका जो मिडिल ईयर होता है इसमें क्या हो रहा है, आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपका जो मास्टोइड कैविटी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका द मास्टोइड बोन सेल्स बिकम थिकन्ड एंड कोलैप फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जिसमें आपकी जो मास्टोइड बोन की सेल्स होती हैं, किसकी, मास्टोइड जो बोन की सेल्स होती हैं वो क्या होती है, इसमें थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा साथ में क्या होता है, कोलैप भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे बनेगा आपका, ठीक है, किसके बोल रहा है, फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर, यानी जो आपके मिडिल ईयर में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा ये आपका फॉर्म होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका द मिडिल ईयर इज मोर कॉमन इन पर्सन हु एक्सपीरियंस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखो जो हमारे क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है ना, उसमें आपका जो मिडिल ईयर में जो आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है हमारा कॉमन रहता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था जो आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था उसमें भी एक पॉइंट आया हुआ था आपका। ठीक है, अब बार बार इसके एपिसोड्स आएंगे, रिपीटेड होगा, अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाए, ठीक है, तो क्या डेवलप होगा, आपका क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड इटियोलॉजी के बारे में। ठीक है, यानी जो आपकी डिजीज है कैसे कैसे डेवलप हो रही है, क्या क्या हमारे कॉजेज है उसके। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया मोर ऑफन अफेक्ट चिल्ड्रन विथ क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करता है, मोस्टली आपका जो चिल्ड्रंस होता है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, और हमारे कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन होते हैं वो क्या रहते हैं, हाई रिस्क रहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब आपका जैसे ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ठीक है, ओके, उनमें ही देखने मिलता है। ठीक है, जैसे आपका HIV एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, ओके, उनमें क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। ठीक है ना, जैसे जैसे आपका कोई इन्फेक्शन एंटर होगा तो WBC फाइट नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्रोनिक है। ठीक है, क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज ऑल्सो हाई रिस्क। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसको क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज हो रही है तो वो भी आपका हाई रिस्क रहता है डेवलप होने में, किसका,
क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। जैसे आपका पुअर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। मान लो किसी को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ठीक, और पेशेंट अच्छे से मेडिकेशन नहीं ली, ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या होगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका इट इज मोर कॉमन कॉज इन एरिया दैट हैव हाई रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऐसे एरिया जहां पर आपका हाई इंसिडेंस रेट रहता है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, वहां भी डेवलप होता है, ठीक है ना। एंड यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, और क्या होगा, बाय द वे ट्यूबरकुलोसिस भी है, कोई हमारे अपर रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपका अर्थराइटिस, ठीक है। अब किसी को क्या है, अर्थराइटिस है, तो उसके द्वारा भी आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मान लो कोई पेशेंट था, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है वो अफेक्ट हुआ, ठीक है। सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है वो आपकी अफेक्ट होगी, तब भी क्या होगा, आपका ओटाइटिस मीडिया डेवलप होगा, ठीक है ना। कि क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम बाद, और इम्यूनिटी भी हमारी वीक रहती है। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए कौन सा बोल रहा है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, कौन सा, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी आपको क्या करता है, ओटाइटिस मीडिया, कौन सा, क्रोनिक जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ये बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, उनके द्वारा डेवलप होता है, और क्या आता है, प्रोटियस आता है, ठीक। अब कुछ स्यूडोमोनास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से, स्यूडोमोनास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो आपका स्यूडोमोनास जो ऑर्गेनिज्म होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, आपका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ओके, नेक्स्ट है इट मे बी कॉज बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आपका क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्रोनिक सेपरेटरी ओटाइटिस मीडिया कैन अकर एज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब इंसर्टेड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो क्रोनिक सेपरेटरी ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है ना, वो किसी चीज के कॉम्प्लिकेशन के द्वारा भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, आपका कुछ ओटाइटिस मीडिया होते हैं, इसमें क्या होता है, मिडिल एयर में हमारा क्या होता है, फ्लूइड फील्ड हो जाता है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए हमारा क्या होता है, होल किया जाता है, टिम्पैनोस्टोमी की जाती है, मेनिंजियोटोमी की जाती है, ठीक है ना। और वहां पर को एक हमारी टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब हमारा प्लेस किया जाता है कहां पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके इंसर्जन से, उसके कॉम्प्लिकेशन से भी आपका क्या हो सकता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। किसका कॉम्प्लिकेशन है, आपका टिम्पैनोस्टोमी का जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट है आपका ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जो आपके इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इससे क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। यानी जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जब आपका ब्लॉकेज हो जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब में, तो क्या रहेगा, आपका इंफ्लामेटरी रिएक्शन हो जाएगा कहां पर को, मिडिल ईयर में, ठीक है ना। देखो इटोलॉजिकल फैक्टर थे जो आपके कॉजेज थे, आपके बैक्टीरिया थे, ठीक है। बाय द वे क्या हो, किसी का अनट्रीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, ठीक है ना। ये आपके जैसे कॉजेज हमने डिस्कस किया है अभी, उसके द्वारा क्या होगा, आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया भी था आपको, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू भी आपका क्या होता है, आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये चीज ब्लॉक होगी तो क्या होगा, आपका इंफ्लामेटरी रिएक्शन इन द मिडिल एयर, ठीक है। जो मिडिल एयर होगा वहां पर क्या होगा, इंफ्लामेटरी रिएक्शंस कॉज होने लग जाएंगी, ठीक। देन जब आपका इंफ्लामेटरी रिएक्शन कॉज होंगी तो क्या होगा, एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर को फाइब्रोसिस होगा, और कंटिन्यूअस हमारा ऑनगोइंग क्या रहेगा, इन्फेक्शन वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक। जब ये चीज प्रेजेंट होगा तो उसके द्वारा क्या होता है, दिस लीड्स टू कोलेस्टियोटोमा आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये है आपका कोलेस्टियोटोमा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, उसके बिहाइंड में हमारा एक एब्नॉर्मल पाउच फॉर्म हो जाता है, इसमें आपका
बात करें हम किसके, कोलेस्टियोटोमा के बारे में, ठीक है। मैंने कल भी बताया था जहाँ पर ओमा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ, यानी कोई सेल्स की यहाँ पर न्यू ग्रोथ हो रही है, यानी कैंसरस सेल की क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, वो डेवलप हो जाता है, ठीक। अब देखो ये इमेज है, इसमें का आपका ये नॉर्मल इमेज है हमारी, ठीक है ना, ओके। अब जो अर्ली कोलेस्टियोमा सिस्ट होता है उसका फॉर्मेशन का होने लग गया, देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम एयर ड्रम भी बोलते हैं। इसके जस्ट बिहाइंड में क्या हो रहा है, आपका अर्ली कोलेस्टियोमा का सिस्ट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या हो गया, कोलेस्टियोटोमा कंप्लीटली फॉर्म हो गया, दिख रहा है, देखो यहाँ पर नॉर्मल इमेज थी, ठीक है, आपको बोन भी अच्छे से दिख रही है, मैलस इनकस स्टेज कंप्लीटली अच्छे दिख रही है। तो फर्स्ट स्टेज था उसमें क्या हुआ आपका, देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था जिसके बिहाइंड में क्या हुआ, आपका एक हमारा कोलेस्टियोटोमा सिस्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन होने लग गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जो कोलेस्टियोटोमा है वो कंप्लीट क्या हो गया, फॉर्म हो गया, बन चुका है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोलेस्टियोटोमा, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है, देखो उसके अलावा क्या होता है आपका टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में क्या होता है आपका, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, इसमें आपका क्या होता है, इस टाइप का पैचेस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस टाइप का स्कार टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक। एंड क्या हो सकता है आपका इसके अलावा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, जब आपका एडिमा, फाइब्रोसिस और ऑनगोइंग इन्फेक्शन हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, रहेगा, ओठोरिया होगा, ठीक है। ओठोरिया मतलब क्या होता है, प्रूडेंट डिस्चार्ज, ठीक है ना, जैसे कि इसके हेड इंजरी भी होती है ना, बैद क्या हो रहा है, उसका एयर से लीकेज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओठोरिया। ब्लड भी आता है, ठीक है, हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होगा, ब्लड विथ CSF आएगा, ठीक है। इसमें कैसा डिस्चार्ज आया, प्रूडेंट डिस्चार्ज आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओठोरिया बोलते हैं आपका मेडिकल टर्म में। मास्टोडाइटिस डेवलप हो सकता है पेशेंट में, ठीक है, और क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा पेशेंट को, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है आपका डेफनेस, पेशेंट क्या हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेन अगर ओकेजनली, ठीक है, और कभी कभी क्या होगा, पेन भी होना स्टार्ट होगा, ठीक है, हो सकता है आपका रिपीटेड एपिसोड में भी डेवलप हो सकता है पेन, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑर्डरलेस और फाउल स्मेल एयर डिस्चार्ज, ठीक है, यानी जो आपका एयर से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से क्या आएगी, फाउल स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी, और क्या रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, ठीक है। ओठोरिया होगा, मैंने ये बताया, जो आपका पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है वो क्या है, आपका ओठोरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिजीनेस फील होगा पेशेंट को, ठीक है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्टिगो फील होगा पेशेंट को, ओके। ओटेल्जिया, ओटेल्जिया हमने पहले डिस्कस किया था, क्या होता है, एयर पेन, ठीक है, ये क्या होता है, एयर पेन, जब भी आपके एयर में पेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओटेल्जिया बोलते हैं, ठीक है। फेशियल पाल्सी डेवलप हो सकता है पेशेंट में, ठीक। नेक्स्ट आता आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा उसका परफोरेशन भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, परफोरेशन होगा तो क्या होगा, एयर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, देखो अभी मैं बात की थी डिजीनेस तो होगा, ठीक है, लेकिन एपिसोड्स ऑफ डिजीनेस, साथ में जो डिजीनेस की उसके एपिसोड्स भी आते रहेंगे, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका पुरुलेंट मिकोइड एंड सीरस ड्रेनेज, हमारा क्या होगा, एयर से डिस्चार्ज होगा, ठीक। एंड फीवर, अब देखो ओटाइटिस मीडिया है, इन्फ्लामेशन हो रहा है मिडिल ईयर में, क्रोनिक स्टेज है, ठीक है, तो इन्फेक्शन भी तो बढ़ेगा, इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फीवर भी आएगा, ठीक है ना, ओके। तो फीवर देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। एक चीज और होता है, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो क्या होने के चांसेस होते हैं, एक सिम्टम और आता है, डायफोरेसिस, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब भी किसी को क्या होता है, फीवर होता है, ये तो डायफोरेसिस होता ही होता है, साथ में क्या होता है, चिल्स, ठंड भी तो लगती है बेटा, है ना, चिल्स भी पेशेंट को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोलेस्टियोटोमा, हमारा अभी हमने बात की थी, जब भी क्या होता है आपका
एबनॉर्मल क्या होता है, ग्रोथ होती है सेल्स की बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं आपका कोलेस्टेटोमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिक्रीज और एब्सेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोबिलिटी, ठीक है। अब देखो जो आपका टिम्पेनोस्क्लेरोसिस था, अभी हमने डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी में लास्ट में। अब आए इसको टिम्पेनोस्क्लेरोसिस होगा तो इसमें क्या होगा, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, इसकी मोबिलिटी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। और बाय द वे क्या होगा, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। हमारे क्या होता है साउंड वेव्स जाते हैं अंदर को, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, तो जो मेरी साउंड है, जो मेरे साउंड वेव्स है, वो क्या कर रही है, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी तो क्या होगा, मैलेस सिंकस स्टेपिस भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, फिर इसको कहाँ भेजेंगे, आपका इनर एयर में सेंड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये नर्वस सिस्टम में जाता है, तभी हम क्या करते हैं, आपका वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होगा उसमें जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो मोबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हो सकता है क्या होगा, एब्सेंट भी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका टेंडरनेस ऑफ मास्टोइड, ठीक है। यानी जो आपका मास्टोइड प्रोसेस होता है या मास्टोइड जो बोन होती है जहाँ पर को, वहाँ पर क्या होगा, टेंडरनेस हमारा फील होगा, हार्डनेस फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट सिम्टम है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, और इसमें क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या थे उसके सिम्टम थे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के बारे में, यानी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कौन कौन सी की जाती है। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट किया जाएगा, दूसरा क्या किया जाएगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, हिस्ट्री कलेक्शन क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं अबाउट द डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को हम इंस्पेक्ट करेंगे और ये भी चेक करेंगे कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे टू चेक फॉर हेयरिंग लॉस, ठीक है ना। जो हेयरिंग लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, पेशेंट प्रॉपरली आपका सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम हेयरिंग लॉस को चेक कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको क्लियरली विजुलाइज कर सकें, इसमें कोई हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है ना, या कोई टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस तो नहीं है। इसको चेक करने के हम क्या करेंगे, आपका ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आपका मास्टोइड एक्सरे, ठीक है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि हम और चीज़ चेक कर सके मास्टोइड बोन में हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आपके जो जॉइंट्स है टिम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी चेक करने का हम आपका एक्सरे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर मिडिल एयर ड्रेनेज, ठीक है, यानी जो आपका मिडिल एयर से जो ड्रेनेज हो रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है, और उसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीटी स्कैन परफॉर्म करेंगे, ठीक। इसके अलावा हम पेशेंट एमआरआई भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि पेशेंट के जो इनर एयर मिडिल एयर है इसमें कोई फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट देखिए आप इसमें अप्लाई द एंटीबायोटिक पाउडर, ठीक है, कुछ हमारे एंटीबायोटिक पाउडर्स आते हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका केयरफुल सक्शनिंग एंड क्लींसिंग ऑफ एयर, ठीक है, यानी जो आपका एयर डिस्चार्ज हो रहा है उसको केयरफुल सक्शन करना है, ठीक है, निकालना है, और साथ में क्या करना है, जो एयर है उसको क्लीन रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड ड्रॉप्स और एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक पाउडर इज यूज्ड टू ट्रीट अ पुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो आपका पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसमें, ठीक है। एंड स्टेरॉइड जो ड्रॉप्स होती हैं, एयर ड्रॉप्स आती हैं, उसको आप प्लेस करेंगे हम, ठीक है। एंड कुछ हमारे एंटीबायोटिक जो पाउडर्स होते हैं, ठीक है, पाउडर जो एप्लीकेशंस आती हैं उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि किसको ट्रीट कर सकें, पुरुलेंट जो डिस्चार्ज हो रहा है, ओटोरिया जो हमारा डेवलप हो रहा था उसको हम ट्रीट कर सकें, ठीक है। एंड एयर ड्रॉप कंटेनिंग नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन आर इंस्टिल्ड इनटू द मिडिल एयर, ठीक है ना। और जो एयर ड्रॉप हो रहा है आएगा हमारे प्रेजेंट होगा आपके पास, जो डॉक्टर आपके लिए प्रेस्क्राइब करेंगे, उसमें क्या होगा, आपका नियोमाइसिन होगा, ठीक है, टोब्रामाइसिन हो सकता है,
सिप्रोफ्लोक्सासिन होगा, ठीक है। इसको कहाँ एंटर करना है आपका, मिडिल एयर में, ठीक है ना। हम बाहर से हम एयर में डालेंगे जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, ठीक है। पेशेंट को होगा पेन भी होगा, इसमें पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को कभी कभी क्या होगा, नोजिया फील होगा, ठीक है, और हमारा वोमिटिंग भी आने के चांसेस होते हैं। इसके लिए पेशेंट को क्या देंगे, एंटी इमेटिक ड्रग ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है आपका टिम्पैनोप्लास्टी हम पेशेंट पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है ना। यानी जो आपका रिकरेंट इन्फेक्शन जो डेवलप हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, आपका टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, टिम्पैनोप्लास्टी इज माइक्रो सर्जरी यूजिंग अ माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप टू फिक्स द होल इन द eardrum दैट डू नॉट हील ऑन देयर ओन। अब क्या बोल रहा है, जो टिम्पैनोप्लास्टी होती है क्या होती है, एक माइक्रो सर्जरी होती है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इसमें किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है और आपका एंडोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, टू फिक्स द होल इन द eardrum, यानी जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या एयर ड्रम है, तो उसमें आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो परफोरेशन हुआ था, जो होल बना था, उसको क्या कर सके, आपका हील कर सके, वो ट्रीट कर सके, उसको हम क्या करते हैं, प्लग कर देंगे, ठीक है। अब देखो, दैट डू नॉट हील ऑन देयर ओन, कब करेंगे, जब आपको जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको होल बना हुआ है, एयर ड्रम में होल बना हुआ है, वो खुद से आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मिडिल एयर है, ये बाहर वाला क्या होता है, आपका एयर कैनाल होता है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रम भी बोलते हैं। और अच्छे से देखें इसमें, ठीक है, दोबारा देखना है ये वाली इमेज में। अब देखो, एक तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, आपका होल बना हुआ है, ठीक है, इसमें भी क्या है, आपका होल बना हुआ है। ये क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है, ठीक है ना। अब देखो लिखा भी हुआ, देख ले, रप्चर्ड एयर ड्रम। जब ये चीज रप्चर्ड हो जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। ग्राफ्ट के थ्रू है क्या होगा, आपका जो आपका होल बना था, अब ना ओपनिंग हुई थी, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, जो नेक्स्ट आपका सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो क्या है, आपका मास्टेरोइडेक्टमी है, ठीक है ना। अब देखो, जो मास्टेरोइडेक्टमी होता है, इसमें क्या होता है, टू रिमूव कोलेस्टियोटोमा, ठीक है। जो आपका कोलेस्टियोटोमा आपका डेवलप हुआ था, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मास्टेरोइडेक्टमी करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जो मास्टेरोइडेक्टमी था, उसमें क्या मान रहा है आपका, सॉरी, जो कोलेस्टियोटोमा था, ठीक है ना, ये जो आपका कोलेस्टियोटोमा था, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मास्टेरोइडेक्टमी कर रहे हैं। अब देखो, जो आपका कोलेस्टियोटोमा था, इसमें क्या हो रहा था, आपका जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, ठीक है, ये क्या है, आपका नॉर्मल इमेज है, अभी थोड़ी पहले हमने देखा था ये चीज, दोबारा देख लो, ये नॉर्मल आपका इमेज है, ठीक है। इसमें जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, इसके बिहाइंड से क्या होता था, आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग गई थी आपकी, ठीक है, सेल्स की आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो, उसका साइज बढ़ते रहा, तो क्या बन गया, कोलेस्टियोटोमा बन गया, ठीक है ना। ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम मास्टेरोइडेक्टमी करेंगे, समझे। नेक्स्ट आपका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो आपका है ऑसिक्लोप्लास्टी, ठीक। इट इज डन टू रिकंस्ट्रक्ट द मिडिल एयर बोन्स टू रिस्टोर हियरिंग। क्या बोल रहा है, इसको जो हमारे मिडिल एयर की जो बोन्स होती है, उसमें बाय द कोई डैमेज हो गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने, दोबारा रिपेयर करने के लिए आपका ऑसिक्लोप्लास्टी किया जाता है, ताकि जो हमारे हियरिंग की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी थी, ठीक है, वो आपका रिस्टोर हो सके, और जो पेशेंट है उसकी जो हियरिंग है वो दोबारा रिटर्न हो सके। बाय द क्या होता है, बहुत बोन डैमेज हो गया है ना, मेरा इनका जो स्टेबिलिटी डैमेज होगा, बाय द क्या वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे प्रॉपरली, जो आपके ना वॉइस के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो आपके प्रॉपरली मिडिल ईयर तक नहीं, सॉरी इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इमेज में भी देख सकते हैं, देखो डैमेज्ड मेलस, डैमेज इनकस, और डैमेज क्या और इसमें स्टेबिस, ठीक है। देखो ये तो एयर ड्रम है, बाय द क्या कोई वाइब्रेशन जाएगा तो अच्छे से मिडिल यहाँ स्टेपिस तक नहीं पहुंच पाएगा,
स्टेपिस तक आपका कोई वाइब्रेशन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, तो जो आपके साउंड वेव्स थे वो कहाँ एंटर नहीं होंगे, इनर ईयर में एंटर नहीं होंगे, वहां तक एंटर होंगे ही नहीं। तो जो आपके साउंड वेव हैं, सॉरी, जो आप सुन रहे हैं, जो आप हेयर कर रहे हैं, जो आपकी हियरिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर रहेगी नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें इसको भी रिस्टोर करेंगे, ठीक है ना। उसमें हो सकता है प्रोस्थेटिक हमारा बोन आपके कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। ये था आपका ऑसिक्लोप्लास्टी, ठीक है। उसे ऑसिकल्स कितने होते हैं ईयर में, कितने होते हैं बेटा, अरे बोन्स, हाँ ठीक है, हाँ 1 ईयर में कितने, 3 होते हैं, ठीक है। मैलस, इनकस, स्टेबिस लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ठीक है ना। मान लो क्या है, किसी को आपका क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया था, कोई पेशेंट था, तो उसमें उसको अच्छे ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो कौन कौन से हमारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका कोलेस्ट्रियोटोमा, ठीक है, आ मास ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलेस्ट्रॉल इन द मिडिल ईयर, ठीक है। मैंने बताया था जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है ना। वही बोल रहा है, इसमें क्या होता है, आपका जो एपिथेलियल टिश्यू उसका मास बनने लग जाता है, और किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ है, आपका बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा साइज, ठीक। नेक्स्ट आपका हेयरिंग लॉस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके इसके क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के। नेक्स्ट आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर, ठीक। नेक्स्ट आपका लेब्रेंथाइटिस आपका डेवलप हो सकता है, मास्टोडाइटिस डेवलप हो सकता है, एंड टेम्पोरल जो एब्सेस होगा, ठीक है, वो डेवलप हो जाएगा। एब्सेस मतलब क्या होता है, आपका पस होगा सर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।